हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। मौर्य एजुकेशन में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ कैपिटल अकाउंट, जो कि 12th स्टैंडर्ड का बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर फर्स्ट चैप्टर है, जो इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप फर्म के बारे में दिया गया है कि पार्टनरशिप क्या होता है, पार्टनरशिप फर्म क्या होता है, उनकी लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं, उनके एसेट्स क्या होते हैं, वो एजेंट की तरह कब काम करते हैं, और पार्टनरशिप डीड क्या होता है। ये सारी चीज़ों को हमने इसमें पढ़ा और समझा है। इसका ऑलरेडी हमने 2 लेक्चर बना दिया है और वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ आप जाकर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में वहाँ 12th स्टैंडर्ड में देख सकते हैं, या हम उसका लिंक भी यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, यहाँ से भी आप देख सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट को हम कैसे इसमें मैनेज करते हैं, या कैसे हम कैपिटल अकाउंट की एंट्री को दिखाते हैं। देखिए, सिंपल सा वे दिया है इसमें कि कैपिटल अकाउंट को हम 2 तरह से मेंटेन कर सकते हैं। एक तो दिया है फिक्स्ड कैपिटल मेथड, और दूसरा क्या है, फंक्शनल कैपिटल मेथड है। देखिए, फिक्स्ड कैपिटल मेथड में क्या रहेगा, फिक्स्ड कैपिटल मेथड में रहता है कि हमारी कैपिटल फिक्स्ड रहती है। मतलब जब से हमने बिजनेस स्टार्ट किया है और आगे जब तक वर्किंग है, तो हम क्या करते हैं, कैपिटल अकाउंट में हम सिंगल रुपए का कोई भी चेंजेज नहीं करते हैं। कैपिटल टिल द स्टार्टिंग टाइम से लेकर और टिल टाइम तक हमारा कैपिटल क्या रहता है, सेम रहता है। कैपिटल की वैल्यू किसी भी बैलेंस शीट में आपको चेंज नहीं दिखेगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, फिक्स्ड कैपिटल मेथड बोलते हैं। और सेकेंड आता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, जिसमें फ्लक्चुएटिंग में हर साल आपको बैलेंस शीट में कैपिटल में चेंजेज दिखेगा, क्योंकि सारे ट्रांजैक्शन जितने भी एडजस्टमेंट रहते हैं हम कहाँ पर करते हैं, कैपिटल में करते हैं। जो पार्टनर के कैपिटल से या उनके पर्सनल खर्चे से जुड़े रहते हैं, पर्सनल रहता है, उसको हम कैपिटल में दिखाते हैं। अब फिक्स कैपिटल की बात करते हैं। जब फिक्स्ड कैपिटल को हम यूज कर रहे हैं तो फिक्स्ड कैपिटल में क्या रहेगा कि कैपिटल फिक्स रहेगी, इसको हमको डिस्टर्ब नहीं करना है। जब फिक्स्ड कैपिटल हमारी फिक्स रहेगी, उसको हमको डिस्टर्ब नहीं करना है, तो हमको 2 टाइप का अकाउंट क्रिएट करना होता है। कितना, 2 टाइप्स का अकाउंट क्रिएट होता है। एक तो होता है कैपिटल अकाउंट और दूसरा होता है करेंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में हम सिर्फ क्या करते हैं, बैलेंस BD, बैलेंस CD, ठीक है। एक तरफ हम क्रेडिट में क्या दिखाते हैं कैपिटल अकाउंट में कि उनका बैलेंस जो पड़ा था वही है, और टिल जो लास्ट डेट को हम कैपिटल का बैलेंस बनाते हैं बैलेंस शीट से पहले, उसको हम क्या करते हैं, बैलेंस CD करके यहाँ पर दिखा देंगे कि सेम कैपिटल अमाउंट उनका फिक्स वही दिख रहा है। आगे हम चलेंगे करेंट अकाउंट। देखिए, जब कैपिटल फिक्स रहेगी तो हमको क्या करना होगा, एक अलग से अकाउंट बनाना पड़ेगा, जिसको हम बोलते हैं करेंट अकाउंट। तो जितनी भी एंट्री होगी, जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे, उनके कैपिटल से जुड़े, उनके ड्राइंग से जुड़े, उनके कैपिटल ऑफ इंटरेस्ट से, उनके शेयर से, उनका सैलरी से, उनके कमीशन से, ये सारी एंट्री हम कहाँ पर करते हैं, करेंट अकाउंट में करेंगे, क्योंकि कैपिटल इनकी फिक्स है। ठीक है, तो आगे हम चलते हैं। फिक्स्ड कैपिटल मेथड में हमको देखिए, यहाँ पर हमने बता दिया इसमें क्या क्या करना है। करेंट अकाउंट एक अलग से बनाना है। इसका यहाँ पर प्रोफार्मा दिया हुआ है। अगर कैपिटल फिक्स रहती है तो कैपिटल अकाउंट के लिए हमको क्या एंट्री करनी होती है। देखिए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम अगर कोई कैपिटल इंक्रीज कर रहे हैं, कोई कैपिटल हम इंक्रीज कर रहे हैं, तो हम सिर्फ एंट्री कर सकते हैं, अदरवाइज हम कैपिटल को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। देखिए, जैसे हम एडिशनल कैपिटल देख रहे हैं, तो क्या हुआ है कि कैश या बैंक से एडिशनल कैपिटल आई हुई है, तो इसके लिए हमने क्या किया है, उतने अमाउंट से इनके कैपिटल को क्रेडिट किया है। आगे हम देख रहे हैं, अगर वो कैपिटल में क्या लाए हैं, एसेट्स लाए हैं, कोई प्रॉपर्टीज़ लाए हैं जो कि बिजनेस की यूज की है, तो हमने क्या किया है, असेट्स को डेबिट किया है और इनके कैपिटल को उतने अमाउंट से क्रेडिट कर दिया, और बाकी जो इनका बैलेंस रहेगा हम बैलेंस लास्ट डेट को दिखा देते हैं। आगे हम देखते हैं, आगे यहाँ पर दिया है कि जर्नल एंट्री। इसकी जर्नल एंट्री हम कैसे पास करते हैं। देखिए, कोई भी हम ट्रांजैक्शन करते हैं तो हमारे बिजनेस से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, और जर्नल एंट्री क्या है, जर्नल एंट्री समझ लीजिए ये जड़ है, इसकी रूट है। जैसे पेड़ बिना जड़ का नहीं हो सकता, ऐसे ही कोई भी ट्रांजैक्शन, कोई भी
अकाउंट जो है बिना जर्नल एंट्री से उसकी शुरुआत नहीं होती है। तो जो हम बुक कीपिंग में कोई भी एंट्री पास करते हैं तो पहली एंट्री हमारी जर्नल एंट्री से पास होती है। ठीक है, तो जर्नल एंट्री में हमको क्या है, यहाँ पर देखिए हमको दिया है व्हेन एडिशनल कैपिटल इज इंट्रोड्यूस्ड बाय अ पार्टनर। कोई पार्टनर क्या कर रहा है, कुछ कैपिटल इसमें इंट्रोड्यूस कर रहा है। अगर कुछ कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहा है तो हम क्या दिखाएंगे, कैश आ रहा है तो आने वाली चीज़ को हम क्या करते हैं, क्रेडिट। और किससे आ रहा है, किसी पार्टनर की कैपिटल के लिए आ रहा है तो कैपिटल हमेशा क्रेडिट होती है, इसके लिए हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट दिखाएंगे। कोई भी जो भी रेस्पेक्टिव पार्टनर रहेगा उससे हम उतना अमाउंट क्रेडिट कर देंगे। इन केस अगर वो सेकेंड पॉइंट में देखिए कि अगर वो कोई एसेट्स के रूप में ला रहा है, जब एसेट्स के रूप में ला रहा है तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की एंट्री हम यहाँ पर कर देंगे। आगे हम देखते हैं पार्टनर्स करेंट अकाउंट। देखिए कैपिटल तो फिक्स्ड अकाउंट की हो गई, फिक्स्ड कैपिटल हो गई, तो उसमें कोई एंट्री पास नहीं होगी। सिर्फ और सिर्फ एडिशनल कैपिटल अगर कुछ उसमें लाया गया है तो उसको छोड़ के बाकी कोई भी हम एंट्री नहीं करते हैं। तो करेंट अकाउंट बनेगा तो करेंट अकाउंट कंपलसरी हो जाएगा, क्योंकि ट्रांजैक्शन बिजनेस में प्लस माइनस होते रहेगा, हर साल प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, या हम कुछ ड्राइंग करते हैं या हमको कुछ कैपिटल पर इंटरेस्ट मिलता है, तो ये सारी चीज़ें हम क्या करते हैं, कैपिटल अकाउंट में यहाँ पर दिखाते हैं। ठीक है, तो कैपिटल अकाउंट तो हमारा फिक्स है, तब हमको क्या करना होता है, एक करेंट अकाउंट साथ में रखना पड़ता है। व्हेन फिक्स्ड कैपिटल मेथड इज एडॉप्टेड बाय द पार्टनरशिप फर्म, अ न्यू सेपरेट अकाउंट इज ओपनड, पार्टनर्स करेंट अकाउंट। उसका नाम क्या होगा बच्चों, पार्टनर्स करेंट अकाउंट बोलते हैं। इन दिस अकाउंट ऑल एडजस्टमेंट रिलेटेड टू कैपिटल आर रिकॉर्डेड पार्टनर्स करेंट अकाउंट में, सो डेबिट आर क्रेडिट। ये डेबिट या क्रेडिट हो सकता है, क्योंकि बैलेंस है अकाउंट में तो क्रेडिट बैलेंस, अदरवाइज बैंक में बैलेंस नहीं है तो क्या होगा, क्रेडिट बैलेंस होगा। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं कि इसमें हमारी एंट्री हो गई। एंट्री के लिए हम क्या क्या करेंगे, एक तो हो गया कि बैलेंस जो रहेगा, अगर डेबिट बैलेंस शो कर रहा है तो डेबिट, क्रेडिट शो कर रहा है तो क्रेडिट बैलेंस हो जाएगा। अगर हमने कुछ ड्राइंग किया है तो ड्राइंग को क्या करेंगे, हम करेंट अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाएंगे। क्यों, क्योंकि ये पैसा पार्टनर ने यूज किया है। और गुड्स, अगर वो कोई ड्राइंग के जगह क्या लिया है, कोई गुड्स या असेट्स लिया है तो उतने अमाउंट से हम क्या करेंगे, करेंट अकाउंट को डेबिट करते हैं, गुड्स या असेट्स से। आगे अगर उसको कोई इंटरेस्ट मिलता है तो इंटरेस्ट क्या है, उसके लिए प्रॉफिट होगा, तो इससे हम उसके कैपिटल अकाउंट को, जो उसका करेंट अकाउंट है, उसको हम क्रेडिट करते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, अगर उसने ड्राइंग लिया है और इंटरेस्ट नहीं चुकाया है तो इंटरेस्ट भी उसको देना चाहिए, जो कि नहीं दिया है, तो इससे हम करेंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे। सैलरी कमीशंस पेबल टू पार्टनर, अगर कोई सैलरी दी जा रही है, कोई कमीशन दिया जा रहा है तो इसको भी हम उसके अकाउंट में क्रेडिट करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कोई प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट क्या है, फ़ायदा है, तो उनके करेंट अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। इन केस लॉस है तो लॉस को हम क्या करते हैं, उतने से डेबिट करेंगे। आगे देखेंगे यहाँ हमको प्रोफार्मा दिया है, किसका, पार्टनर्स करेंट अकाउंट का दिया है। ठीक है, कि पार्टनर्स करेंट अकाउंट कैसे हम बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं बच्चों, प्रोफार्मा दिया है। प्रोफार्मा में हमेशा देखिए कि डेबिट और क्रेडिट बैलेंस होता है। क्रेडिट हमेशा राइट साइड में रहता है, डेबिट हमेशा लेफ्ट साइड में रहता है। ठीक है, तो जो हमारे पास पैसे आ रहे हैं हमारे अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है, जो हमारे पास से पैसे जा रहे हैं उसको हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो इस तरह से हमको इसकी एंट्री पास करनी होती है। अब देखिए जैसे यहाँ पर दिया है, हम क्रेडिट क्या क्या किए हैं, अगर उसका अकाउंट क्रेडिट है तो हमने क्रेडिट साइड में दिखाया है। इंटरेस्ट, अगर इंटरेस्ट मिला है कैपिटल पर, क्रेडिट करेंगे। सैलरी मिली है, क्रेडिट करेंगे। कमीशन मिला है, क्रेडिट करेंगे। प्रॉफिट हुआ है, मतलब प्रॉफिट लॉस में क्या है, प्रॉफिट हुआ है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं, नहीं तो अगर लॉस हुआ है तो क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। ठीक है, अगर उनका अकाउंट डेबिट है तो डेबिट बैलेंस दिखाते हैं। कुछ ड्राइंग लिया है उन्होंने, डेबिट करते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट होता है। प्रॉफिट एंड लॉस, अगर उनको कुछ लॉस हुआ है तो लॉस को भी हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो इस तरह से हम पार्टनर का करेंट अकाउंट मेंटेन करते हैं। करेंट अकाउंट तो बैंक में मेंटेन होता है,
ठीक है। लेकिन हम अपने बुक में भी एंट्री दिखाते हैं, जो एंट्री वहाँ पर करते हैं, जो कैश डिपॉजिट करते हैं, जो बैलेंस ट्रांसफ़र करते हैं, ये सारी एंट्री दिखाना पड़ता है। अब उसकी हमको जर्नल एंट्री भी पास करनी होती है, ठीक है। तो इंटरेस्ट अलाउड ऑन पार्टनर्स कैपिटल, अगर उनको इंटरेस्ट मिलता है तो हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करेंट अकाउंट। अगर उनकी फिक्स्ड कैपिटल है तो हम क्या करते हैं कि पार्टनर्स के करेंट अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, और उनकी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। ऐसे ही प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट को हम यहाँ पर देखिए कैपिटल को इंटरेस्ट का दिखाया जा रहा है, मतलब हम कैपिटल पर इंटरेस्ट दे रहे हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो बिजनेस में क्या है, एक्सपेंस गिना जाएगा, तो एक्सपेंस को हम क्या करते हैं, प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड में दिखाते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिखाएंगे। ऐसे ही सैलरी या कमीशन हम पे करते हैं तो ये भी क्या है, एक तरह से एक्सपेंस है, इसके लिए हम एक्सपेंसेस को डेबिट करते हैं और रेस्पेक्टिव पार्टनर्स के करेंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। सेम चीज़ यहाँ पर एक्सपेंस है तो एक्सपेंस को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाते हैं, और रेस्पेक्टिव अकाउंट सैलरी है तो सैलरी, कमीशन है तो कमीशन दिखा देंगे। अगर उसने कोई ड्राइंग किया है, ठीक है, कैश लिया है या गुड्स लिया है, तो हम क्या करेंगे, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश या गुड्स अकाउंट। कैश लिया है तो कैश जा रहा है तो कैश को क्रेडिट करेंगे, और गुड्स है, गुड्स जा रहा है तो गुड्स को क्रेडिट करते हैं। पार्टनर्स करेंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट को फिर से हम डेबिट करेंगे, क्यों, क्योंकि उसने ड्राइंग किया है, मतलब उसकी कैपिटल कम हुई है उससे, तो पार्टनर्स करेंट अकाउंट डेबिट या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग अकाउंट दिखाते हैं। इंटरेस्ट चार्ज ऑन ड्राइंग, अगर इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा है ड्राइंग पे तो क्या हो गया, एक तरह से इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है, डायरेक्ट पार्टनर से ही मिल रहा है या थर्ड पार्टी से मिले, लेकिन बिजनेस के हिसाब से क्या देखा जाएगा, उसको इनकम का सोर्स देखा जाएगा। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको पार्टनर्स करेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे या कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हम कहाँ पर दिखाते हैं, इसके लिए हम इसको दिखाते हैं पार्टनर्स, इसमें प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में। तो हम क्या दिखा देंगे, सेकेंड एंट्री, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेट प्रॉफिट को ट्रांसफ़र करते हैं अगर हम अकाउंट में, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट होगा टू पार्टनर्स करेंट या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि पार्टनर्स को हम क्रेडिट कर रहे हैं, उनको क्या दे रहे हैं, हम प्रॉफिट का रेशियो दे रहे हैं, प्रॉफिट का शेयर दे रहे हैं, ठीक है। इन केस अगर लॉस होता है तो हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट या करेंट अकाउंट के उतने अमाउंट से डेबिट करेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करेंगे, ठीक है। इफेक्ट इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अब इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इंटरेस्ट, इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, मतलब मिल रहा है तो एक तरह से बिजनेस के लिए इनकम है, तो इसके लिए हमने प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में दिखाया है। और डेबिट साइड में हम क्या दिखाएंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर कोई इंटरेस्ट चुकाया गया है मतलब एक तरह से एक्सपेंस है तो डेबिट साइड, सैलरी हम चुकाए हैं तो डेबिट साइड, कमीशन हमने किसी को दिया है या पार्टनर्स को दिया है तो पार्टनर यहाँ पर प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड में शो करते हैं। आगे हम देखेंगे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। इन दिस मेथड अमाउंट ऑफ कैपिटल बैलेंस चेंज एवरी ईयर, हर साल क्या होगा, इसमें उनका अमाउंट चेंज होते जाएगा, क्यों, क्योंकि कैपिटल ही फ्लक्चुएट है। फ्लक्चुएट मतलब एक जगह स्थायी न रहने वाली चीज़ को हम फ्लक्चुएट बोलते हैं। ऐसे ही जब कैपिटल भी फिक्स न रहे तो उसको भी हम क्या बोलेंगे, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल बोलते हैं, ठीक है। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल हर साल चेंज होगी, क्यों, क्योंकि सारी एंट्री इसमें करेंट अकाउंट हमको ज़रूरी नहीं होता है, टोटल ट्रांजैक्शन हम किससे जोड़ देते हैं, कैपिटल अकाउंट से जोड़ देते हैं। तो इनिशियल या ओपनिंग बैलेंस जो रहेगा हम क्रेडिट साइड में दिखाएंगे, अगर क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट और डेबिट है तो डेबिट साइड में दिखाएंगे। एडिशनल कैपिटल अगर कुछ लाई गई है तो कैपिटल बढ़ेगी, कैश के रूप में लाया है तो कैश को हम डेबिट करेंगे, कैपिटल को क्रेडिट करते हैं, इसके लिए उतने अमाउंट से कैपिटल इनकी बढ़ जाएगी। सैलरी या कमीशन, सैलरी या कमीशन अगर उनको मिलता है तो इनके लिए क्या है, प्रॉफिट है, इनके लिए इनकम है, तो इससे इनकी कैपिटल को हम बढ़ा देते हैं, इसके लिए क्रेडिट साइड में एंट्री होगी। इंटरेस्ट पेबल ऑन कैपिटल, कुछ इंटरेस्ट इनको मिलने वाला था,
या मिल चुका है या हमने क्रेडिट कर दिया है, इसको भी हम क्या करते हैं, क्रेडिट साइड दिखाते हैं। ड्राइंग को हम डेबिट साइड में दिखाते हैं क्योंकि ये पर्सनल अपने प्राइवेट खर्चे के लिए पैसा लेता है। और ड्राइंग पे अगर हमने क्या किया है, कोई इंटरेस्ट लगा है तो इंटरेस्ट को भी हम इसमें जोड़ देते हैं, मतलब उतने से क्या हो जाएगी, इनकी कैपिटल कम की जाएगी। अगर कोई पार्टनर्स क्या करता है, कैपिटल का कोई हिस्सा विड्रॉ करता है, तब भी हम क्या करेंगे, इसको डेबिट करेंगे। उतने अमाउंट से क्या हो जा रही है, इनकी कैपिटल कम हो रही है, इसके लिए हम इसको डेबिट कर देंगे। आगे हम क्या करेंगे, डिवीजन एंड ट्रांसफर द नेट डिस्पोजल प्रॉफिट और नेट एडजस्टेबल लॉस। अगर इनको प्रॉफिट हुआ है तो इससे कैपिटल इनकी बढ़ेगी, इनकेस बिजनेस में लॉस हुआ है तो क्या होगा, इनकी कैपिटल उससे कम होगी। अगर कम होगी तो कैपिटल के हम डेबिट साइड में दिखाएंगे और प्रॉफिट हुआ रहेगा तो कैपिटल के क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। आगे हम देख लेते हैं प्रोफार्मा ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। यहाँ पर हम देख लेते हैं प्रोफार्मा इसका कैसा है। देखिए कैपिटल अकाउंट में दो टाइप से दिखाया गया है बच्चों। यहाँ पर कैपिटल अकाउंट एक तरफ डेबिट, राइट साइड डेबिट क्रेडिट और लेफ्ट साइड क्रेडिट होता है। तो जो बैलेंस है उनके अकाउंट में वो क्रेडिट बैलेंस है तो हम क्रेडिट साइड में दिखाएंगे, अगर डेबिट बैलेंस है तो डेबिट साइड में दिखाएंगे। कुछ एडिशनल कैपिटल लाया है, मतलब कैपिटल बढ़ेगी तो कैपिटल को हम क्रेडिट करेंगे। किस रूप में लाया है, अगर कैश के रूप में लाया है तो कैश से हम क्रेडिट करेंगे, असेट्स लाए हैं तो असेट्स से क्रेडिट करेंगे, या बैंक से उन्होंने पेमेंट ट्रांसफ़र किया है तो बैंक अकाउंट को हम डेबिट करेंगे और इनकी कैपिटल को क्रेडिट करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इससे इनकी कैपिटल बढ़ती है तो इसके लिए हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को भी क्रेडिट साइड में दिखाते हैं। सैलरी मिली है क्रेडिट करेंगे, प्रॉफिट हुआ है क्रेडिट करेंगे, लॉस हुआ है डेबिट करेंगे, इंटरेस्ट दिया है ड्राइंग पे डेबिट करेंगे, ड्राइंग यूज किया है डेबिट करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से इनकी कैपिटल अकाउंट को हम कंप्लीट कर देंगे। जो बैलेंस बचेगा इसको हम किस में ट्रांसफ़र करेंगे, बैलेंस शीट में दिखाते हैं। तो आगे बच्चों हम इसमें जो एग्जाम्पल दिया है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। इसके लिए हमने यहाँ पर केवल फिक्स्ड कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल और करेंट अकाउंट कैसे मेंटेन करते हैं जब कैपिटल हमारी फिक्स रहती है, इसके बारे में डिस्कशन किया, अच्छे से जाना और समझा, और कौन कौन सी एंट्री पास करते हैं और क्या क्या उससे रिलेटेड खर्चे या इनकम हो सकती है उसके बारे में हमने जाना और समझा। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसका एग्जाम्पल करके और अच्छे से इस पॉइंट को क्लियर करेंगे क्योंकि न्यूमेरिक क्वेश्चन जब आप एक बार कर लेंगे तो आपका अगर कहीं पे कुछ डाउट रहेगा तो डाउट भी क्लियर हो जाएगा। वैसे भी डाउट तो कहीं पर हमने नहीं छोड़ा है, फिर भी आपको डाउट लगता है कहीं पे कोई भी पॉइंट तो आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं जिसका हम आपको क्लैरिफिकेशन देंगे। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।